के बीच का जंग का ये बारूदी खेल अब आखिरी मोड़ पर आ गया है, या फिर दोनों मुल्क दुनिया की छाती पर ऐसा महायुद्ध मढ़ने वाले हैं जिसकी तबाही की आग में पूरा मिडिल ईस्ट भस्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 का खास शो विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। लाल सागर की उफनती लहरों से लेकर अब बाब अल मंदेब की खौफनाक खाइयों तक और अदन की खाड़ी से लेकर हॉर्मूज के संकरे जलदमरू मध्य तक इस वक्त समुद्र का पानी पानी नहीं बल्कि बारूद का वो जलता हुआ दरिया बन चुका है जिसकी लपटें सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले पर जा रही हैं। एक तरफ यमन के हूती विद्रोही समुद्र में जहाजों को गाजर मूले की तरह भून रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शय और मात का वो जहरीला खेल चल रहा है जिसने पूरे दुनिया की सांसें अटका रखी। जहाजों पर बरसते रॉकेट, जलते हुए कार्गो शिप, तीन पाकिस्तानियों समेत दर्जनों बेगुनाह नाविकों की दर्दनाक मौत और दूसरी तरफ वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक चलती सियासी दावपेच की नंग धड़न बाजी। ये सब सिर्फ एक ट्रेलर है और उस महातबाही का जिसकी स्क्रिप्ट सुपर पावर और उसके दुश्मनों ने मिलकर लिखी। इस खौफनाक मंजर की ताजा और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट मंगलवार को बाब अल मंदेब स्ट्रेट में देखने को मिली, जहां यमन के यमदूत कहे जाने वाले हूती लड़ाकों ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक और बेगुनाह मालवाहक जहाजों को अपने बारूदी कहर का शिकार बना लिया। मिस्र के मालिकाना हक वाले तिमाह नामक कार्गो समेत जहाज पर जब हूतियों ने मिसाइलों और ड्रोनों को हमला शुरू किया तो समुद्र की नीली रंगत पल भर में खून की सुर्ख लाल चादर में तब्दील हो गई। जहाज की डेक पर चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते ये विशालकाय जहाज आग के शोले में तब्दील हो गया। इस बब्बर हमले के जहाज में अब क्रू मेंबर्स में शामिल 3 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झुलसते हुए तड़प रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हो जाती है तो शायद इसे समंदर की बदकिस्मती मानकर भुला दिया जाता, लेकिन हूतियों की मक्कारी का असली घिनौना चेहरा तब सामने आया जब बचाव दल इस जलते हुए जहाज में लाशों और घायलों को निकालने पहुंचा। जैसे ही यमन का कोस्ट गार्ड दल अपनी जान पर खेलकर इंसानियत का फर्ज निभाने लगा, हूतियों ने बिना किसी रहम के उसी जगह पर दूसरा मिसाइल हमला दाग दिया, मानो वो इंसानियत के जनाजे का जश्न मना रहे हैं। इस दूसरे काराना हमले में बचाव दल के 2 जाबाज अफसर भी जिंदा जलकर भस्म हो गए और कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार और उसके परिवहन मंत्रालय ने चीख कर दुनिया को बताया कि इस पूरी तबाही और बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून की छींटों के पीछे सीधे हूती लड़ाके और उनका आका ईरान जिम्मेदार है। लाल सागर और बाब अल मंदेब का ये वो इलाका है जिसे दुनिया के व्यापार की शह रग कहा जाता है, जहां हर रोज अरबों डॉलर का तेल और अंतरराष्ट्रीय सामान गुजरता है, लेकिन आज ये रास्ता मौत का कुआं बन चुका है। हूती रिबेल्स यानी हूती विद्रोहियों की इस मनमानी और लगातार होती बारूदी बारी में दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए गए, क्योंकि अब कोई भी कप्तान अपनी जान हथेली पर रखकर इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अगर आधिकारिक तौर पर इस नरसंहार को ईरान समर्थित युद्ध की कड़ी माना जाता है तो ये मौजूदा वैश्विक संकट का सबसे बड़ा और जानलेवा मोड़ साबित होगा। एक तरफ यमन के तट रक्षक बल 6 मौत की गवाही देने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवहन मंत्रालय 4 मौत का हिसाब दे रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के इस फेरबदल के बीच सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते अब हूतियों की जागीर बनते जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, समंदर में जब भी पाकिस्तानियों का खून बहता है और बारूद की बू हवाओं में तैरती रहती है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद के कमरों में बैठकर दुनिया को एक ऐसा अलग ही हसीन सपना बेच रहे थे। अब एक न्यूज के मुताबिक बड़े इमारत में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने दावा कर दिया कि अरे साहब, अमेरिका और ईरान तो अब डील के लिए बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ,
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मानना है कि पिछले 2-3 दिनों के भीतर हवा का रुख अचानक बदला गया और दोनों मुल्क अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलने वाले हैं। अब कोई ख्वाजा आसिफ से पूछे कि जब आपके देश के नागरिक समुद्र में भून दिए गए तब आपको अमेरिका ईरान की प्रेम कथा के मजीरे बाजने में क्या व्यस्त हो रहे थे आप? पाकिस्तान के इस भारी भरकम दावे के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से आशंकित रूप से खोलने का गुपचुप बातचीत चल रही है। हॉर्मुज मध्य दुनिया का वो नाजुक नाका है जहां से पूरी दुनिया की कुल तेल खपत का 1/3 हिस्सा गुजरता है और अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया भर की गाड़ियां धूल फाकने लगती और बिजली गुल हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अगर ये रास्ता फिर से खुलता है और अमेरिका ईरान के बीच कागजी शांति बन जाती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में फैली अफरा तफरी पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का ये दाव कितना सच है और कितना हवाबाजी, इसका अंदाजा आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एक बयान से लगा सकते हैं जिसने पूरी बाजी को ही पलट कर दिया। व्हाइट हाउस के शहंशाह और बड़बोलेपन का उस्ताद डोनाल्ड ट्रंप भला खामोश कहाँ रहने वाले थे। जैसे ही तेहरान से टेबल पर शर्त रखी गई, ट्रंप ने अपनी जेब से ऐसा उल्टा पर्चा निकाल दिया कि ईरानी मुल्लाओं के होश उड़ गए। असल में ईरान ने अमेरिका के सामने कर दिखाते हुए शर्त रख दी कि अगर हॉर्मुज का रास्ता खोलना है तो अमेरिका पहले युद्ध में हुए हमारे नुकसान का $300 अरब करीब 25 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा दे और साथ ही अमेरिका में फर्जी की गई ईरान की $100 अरब की संपत्तियों को तुरंत बहाल करें। अब ईरान के इस फरमाइश पर ट्रंप साहब को इतनी मिर्ची लगी, तड़का लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया के ट्रुथ सोशल पर आकर ईरान की बखियां उधेड़ डाली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के $300 अरब की मांग का मजाक उड़ाते हुए एक बेहद दिलचस्प और मजाकिया ख्याल तैयार करा और लगे हाथ अपने अब स्टाइल में तंज कस दिया। ट्रंप ने कहा, ओहो, अगर ईरान को लगता है कि हम उस हर्जाना देंगे तो तेहरान कान खोल कर सुन ले, अब पाई पाई का हिसाब अमेरिका वसूल करेगा। ट्रंप ने सीना ठोक कर कह दिया कि अगर मुआवजे का खेल ही खेलना है तो ईरान पहले उन हजारों अमेरिकी नागरिकों की परिवारों के डॉलर गिनने जिनकी हत्या ईरान प्रायोजित आतंकवादियों ने की। ट्रंप ने साल 2000 में अमेरिकी युद्धपोत USS कॉल पर हुए आत्मघाती हमले का जख्म कुरेदते हुए कहा कि उस हमले में बहे अमेरिकी खून की एक बूंद की कीमत अब ईरान को चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, ट्रंप का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ, उन्होंने बातों बातों में तेहरान के उस महान कमांडर यानी कासिम सुलेमानी का भूत भी खड़ा कर दिया जिसे साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन में बगदाद एयरपोर्ट के बाहर उड़ाकर जहन्नुम पहुंचा दिया गया था। ट्रंप ने धारते हुए कहा कि ईरान ने सिर्फ हमारे सैनिकों की ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश के बेगुनाह नागरिकों का भी कत्लेआम किया है। अमेरिका आने वाली हर बातचीत में ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग रखेगा। ट्रंप ने दावा ठोक दिया है कि पिछले 5 महीनों में इस संघर्ष में 52,000 लोग मारे गए और इन तमाम मौतों का बिल तेहरान के दरवाजे पर चिपकाया जाएगा। अब इस मुंहजोरी में बाद ख्वाजा आसिफ की शांति डील का क्या हश्र होगा ये समझना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं। अब जरा पाकिस्तान की इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिलाने वाली हरकत का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि अगर कोई पूछ रहा है कि अमेरिका और ईरान के इस बारूदी खेल में इस्लामाबाद बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है, खबर तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी गुपचुप तरीके से तेहरान की यात्रा पर निकल चुके हैं ताकि दोनों देशों के बीच बिचौलिए का काम कर सके। दरअसल पाकिस्तान की अपनी फटी पड़ी है कि इस पूरी तरह या एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे है और दूसरी तरफ लाल सागर में उसके अपने नागरिकों की बुल चढ़ रही। पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के बीच थूक लगाकर पैचअप करवा दिया जाए ताकि उसे सऊदी और अमेरिका के कुछ खैरात मिल सके और उसके नागरिकों पर गिरते मिसाइल रुक सके। मगर हकीकत ये है कि नानी के आगे ननिहाल की बात करने वाले पाकिस्तान को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप के इस नए रिवर्स अटैक की बातचीत की मेज पर जलता हुआ तवा बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटते तब तक उसकी जब्त संपत्तियां वापस नहीं मिलती और जब तक अमेरिका $300 अरब का हर्जाना नहीं भरता तब तक हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म नहीं होगी।
वहीं दूसरी ओर ईरान ने खूंखार रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने खुलेआम गीदड़ भभकी डाली है कि अगर अमेरिका ने शर्तें मानने से इनकार किया तो हॉर्मूज जल मध्य को हमेशा हमेशा के लिए जंग का मैदान बना दिया जाएगा, जहां से कोई भी अमेरिका या फिर पश्चिमी जहाज ताबूत लेकर ही लौटेगा। अब ट्रम्प के इस पहले तुम चुकाओ फिर हम सोचेंगे वाली आक्रामक नीति ने पूरे मामले में घी का काम करा है और ख्वाजा आसिफ का शांति वाला गुब्बारा हवा में ही फुस हो गया। ट्रम्प अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के पास हथियारों और ताकत का वो अंबार है जिसके आगे ईरान ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन वो बिल्ली के भागो छीका टूटने का इंतजार करने से बजाय सीधे ईरान की आर्थिक गर्दन दबा रही है। लेकिन इस पूरी नौटंकी में पिस कौन रहा है? पिस रही है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, वो बेगुनाह नाविक और दुनिया भर में आम जनता जो तेल की ठप कीमतों और ठप होते व्यापार के कारण महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। लाल सागर में हूतियों के हमले सिर्फ एक स्थानीय बगावत नहीं बल्कि ये तेहरान के इशारों पर खेला जा रहा वो रिमोट कंट्रोल युद्ध है जिसका मकसद पश्चिम देशों के कमर तोड़ना है। हूती लड़ाके जानते हैं कि जब तक वो लाल सागर में जहाजों पर बमबारी करते रहेंगे तब तक अमेरिका पर दबाव बना रहेगा और स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल का रास्ता बंद रहने से यूरोप और अमेरिका में सामान की किल्लत रह रहेगी। मिस्र के जहाज तिमाहम पर हुआ ये ताज़ा हमला इसी साजिश का हिस्सा है जहां पाकिस्तानियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इस्लामाबाद अपने ही नागरिकों की मौत का बदला मांगने की बजाय तेहरान और वाशिंगटन के बीच दलाली करने में मस्त है। ईरान की $300 अरब की हर्जाने वाली मांग को देखकर तो यही लगता है कि तेहरान उल्टा चोर कोतवाल को डांटी वाली कहावत को सच साबित कर रहा है। दशकों तक पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्ला हमास हूतियों के जरिए तबाही मचाने वाले ईरान का आज खुद को पीड़ित बताकर मुआवजा मांग रहा है। जब ट्रंप ने उनके इस बचकाने दावे की धज्जियां उड़ाई तो पूरी ईरानी लीडरशिप के पास बगले झांकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ट्रंप का इस साफ संदेश है कि अमेरिका किसी भी गीदड़ भभकी में आने वाले नहीं है और अगर बात पैसों पर आएगी तो अमेरिका का खाता इतना लंबा है कि ईरान की आने वाली 10 पीढ़ियां भी इसे चुका नहीं पाएंगी। हॉर्मूज जल मध्य में जहाजों की आवाजाही ठप होने में वैश्विक कमोडिटी मार्केट से जो भूचाल आया है उसने दुनिया भर के शेयर बाजारों की नींद उड़ाकर रख दी। कच्चे तेल के दाम रॉकेट की रफ्तार से आसमान छू रही है जैसे या जिससे हर देश में महंगाई का जिन्न बोतल से भरा चुका है। भले ही ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद बाजार में थोड़ी सी राहत की सांस ली हो, लेकिन जैसे ही ट्रंप का सोशल वाला पोस्ट सामने आया तेल के वादे बाजार में एक बार फिर आग लग चुकी है। निवेशक समझ चुके हैं कि जब तक अमेरिका में ट्रंप की सनक और ईरान के मुल्लाओं का हट कायम है तब तक शांति की उम्मीद करना दिन में तारे देखने जैसा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद पहलू उन 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत है जो अपने परिवारों का पेट पालने के लिए उस खतरनाक समुद्री रास्ते पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाए गए हैं। जब हूतियों के ड्रोन में उनके जहाज को निशाना बनाया गया तो उन्हें भागने का एक मौका तक नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का रवैया देखिए। अपने ही नागरिक की शहादत पर कड़ा विरोध दर्ज करवाने की हूतियों के सबसे सबक सिखाने की बात करने की बजाय उनके नेता ईरान के दूत बनकर घूम रहे हैं। ये पाकिस्तान की उस विदेशी नीति का खोखलापन उजागर करता है जहां देशवासियों की जान की कीमतें सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यमन के परिवहन मंत्रालय ने भले ही ये दावा किया हो कि ये देश या ये इस घटना की गहन जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कि यमन के गृह युद्ध से जो जद्दर सरकार के पास हूतियों का बाल भी बाका करने की औकात नहीं है। हूती लड़ाके यमन के पहाड़ में छिपे बैठे हैं और उन्हें हथियारों की सप्लाई सीधा तेहरान से हो रही है। जब तक ईरान की नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक लाल सागर में उड़ते हुए ये यमदूत बेगुनाह जहाजों को यूं ही निशाना बनाते रहेंगे और समुद्र की लाल रंग दिन ब दिन गहरी होती जाएगी। उधर वॉशिंगटन के गलियारों में ट्रंप के इस नए दाव को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल माना जाता है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों के बोझ तले पहाड़ से दम तोड़ रही है। उसके पास अपने ही लोगों का खाना खिलाने के पैसे नहीं बचे। ऐसे में $300 अरब की मांग करना ईरान की हताशा को दर्शाता है। ट्रंप ने उल्टा 2000 के यूएसएस कॉल हमले से लेकर सुलेमानी के दौर तक सारे पन्ने खोल कर रखकर ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब समझ आ रहा है, या फिर अब ईरान को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि वो अपने देश के अंदर गिरती शाख को बचाए या अमेरिका के पास इस फाइनेंशियल काउंटर अटैक का सामना करे।
ईरान के ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडरों की अकड़ भी देखने लायक है। तो लगातार ये धमका रही है, ये धमकी दे रही है कि अगर अमेरिका ने ताकत दिखाई तो वो हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करके दुनिया का तेल सप्लाई सिस्टम तबाह कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान खुद इतने लंबे समय तक तेल की बिक्री बंद रख सकता है या जिंदा रह सकता है? ईरान का अपना बजट तेल की कमाई पर चलता आया है और अगर हॉर्मूज बंद होता है तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान खुद ईरान को ही उठाना पड़ेगा। इसे कहते हैं अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मारना। अब तेहरान की कट्टरपंथी नेता अपने आवाम को भूखा मारकर भी अपनी झूठी आन बान की फजीयत करवाने में लगे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फंसा ये पेच अब इतना उलझ चुका है कि इसे सुलझाने के लिए किसी जादुई छड़ी की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप है जो अमेरिकी फर्स्ट और नो कॉम्प्रोमाइज की नीति पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान की धार्मिक सत्ता है जो झुकने को अपनी तौहीन मानती है। इस दो दूरियों की लड़ाई में इस बीच फंसा हुआ है पूरा मिडल ईस्ट और वो तमाम देश जो इन समुद्री रास्तों से व्यापार करते हैं। पाकिस्तान जैसे देश इस आग में हाथ सेकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि इस आग की लपटें खुद उनके घर को ही जलाकर खाक कर सकती है। लाल सागर में हुए इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक कूटनीतिक अब सिर्फ बंद कमरों की फाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सीधा असर समुद्र की लहरों पर बहते जहाजों पर रहता है। हूती ने जिस तरह से पहले हमले के बाद राहत बचाव दल पर दोबारा हमला किया, वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों यानी जिनेवा कन्वेंशन की सरेआम धज्जियां उड़ाना है। ये सीधे सीधे युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और जैसी वैश्विक संस्थाएं सिर्फ कड़े शब्दों की निंदा का झुंझुना बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही, जिससे उन उग्रवादियों या फिर उग्रवादियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पिछले 5 महीनों में 52,000 लोग मारे गए, भले ही एक अतिशयोक्तिक लगे या आंकड़ों का बाजीगरपन, लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि मिडल ईस्ट में चल रही जंग कितनी खूनी हो चुकी है। ट्रंप इस आंकड़े का इस्तेमाल दुनिया के सामने साबित करने में लग रही है कि ईरान कोई मासूम पीड़ित नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में कत्लेआम का असली गुनहगार है। ट्रंप का ये रुख साफ करता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव के साथ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव को कई गुना बढ़ाने वाला। इस पूरे ड्रामे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भूमिका किसी हास्य कलाकार से कम नजर नहीं है। एक तरफ वो तमाम दावे करते हैं और पुल बांधते हैं कि डील बस होने वाली है, दूसरी तरफ अगले ही घंटे में ट्रंप का ऐसा बयान आ जाता है जो उनके दावों की धज्जियां उड़ा देता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कोई शाख नहीं बची और वो सिर्फ अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हवाई दावे करते हैं, जबकि हकीकत में वाशिंगटन ने तेहरान में से कोई भी इस्लामाबाद की सलाह सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो ईरान द्वारा 300 अरब डॉलर की मांग और 100 अरब डॉलर की संपत्तियों को अनफ्रीज करने की शर्त असल में बातचीत को लटकाने के लिए एक जाल हो सकती है। अब ईरान जानता है कि अमेरिका कभी भी इतनी बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर नहीं देगा। ऐसे में ईरान इस असंभव शर्त के आगे रखकर सामने ये कहना चाहता है और चाहता है कि हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में अपनी शर्त या फिर हमारी शर्त नहीं मानी। ये तेहरान की वो पुरानी कूटनीतिक चाल है जिसके जरिए समय बिताते हुए वो और अपने परमाणु कार्यक्रम और हथियार प्रणाली को और मजबूत करते हैं। लेकिन ट्रंप भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने ईरान के इस चाल को भांपते हुए तुरंत नहले पर ढेला मार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या का हिसाब मांगा है और गेंद फिर से तेहरान के पाले में फेंक दी है। अब अगर ईरान बातचीत की मेज पर आता है तो उसे 2000 में हुए यूएसएस कॉल हमले से लेकर सुलेमानी की मौत के बाद हुए तमाम हिंसक छापों का जवाब देना होगा। ट्रंप ने ईरान को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है कि जहां से पीछे हटने का मतलब अपनी हार मानना होगा और आगे बढ़ने का मतलब अमेरिका को सीधे सैन्य कॉप का भेजना मानना होगा। इस बीच लाल सागर में फंसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बिरादरी बेहद खौफ के साए में है। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों के अब स्वेज नहर के यानी स्विस कैनाल के छोटे रास्तों को छोड़कर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब इसे जहाज़ों को सफ़र तय करने में 10 से 15 दिन ज़्यादा लग रहे हैं और ईंधन का खर्च लाखों डॉलर बढ़ गया है। इसका सीधा असर है आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक और अनाज से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ का भाड़ा महंगा हो चुका है। हूती और उनके आकाओं के इस गुंडागर्दी की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। यमन के कोस्ट गार्ड की वो तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं, जहां जलते हुए तिहामहा
जहाज को धुएं का गुब्बारा आसमान में छूने लगा। उस जहाज पर सवार लोग सिर्फ अपनी रोटी रोजी कमाने निकले थे, लेकिन वो दो महाशक्तियों के उस प्यादों के बीच चल रही नफरतों की जंग में बलि चढ़ गए। 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत इस बात का सबूत है कि इस युद्ध की कोई सीमा नहीं है। इसमें जो भी सामने आएगा वो बारूद का एक निवाला बन जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय जिस बेशर्मी से कूटनीतिक बयानबाजी कर रहा है वो बेहद शर्मनाक है। हॉर्मूज और बाब अल मंदेब बस समुद्र के 2 दरवाजे इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट बन चुके हैं। एक तरफ ईरान हॉर्मूज को बंद करने की धमकी देकर दुनिया का गला दबाना चाहता है, तो दूसरी तरफ हूती लड़ाके अब बाब अल मंदेब के जहाजों को डुबोकर रेड सी को डेथ जोन बना चुके हैं। अगर इन दोनों रास्तों पर जल्द ही पूर्ण सैन्य नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और दुनिया एक ऐसे भयानक आर्थिक मंदी के दौर में धकेल दी जाएगी जिससे उबरने में दशकों लग जाए। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर यह कहा गया कि ये बयान सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि ये ईरान के लिए एक सटीक वारंट था। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका ईरान के किसी भी गुंडागर्दी के आगे घुटने नहीं टेके। यदि तेहरान को लगता है कि वह अमेरिकी चुनाव या वैश्विक दबाव का फायदा उठाकर अमेरिका को झुका लेगा तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ट्रंप की इस आक्रामक शैली ने यह साफ कर दिया कि अगर ईरान ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो अमेरिका आ जाने वाले समय में सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, जिसके साथ कुछ भी परिणाम हो सकता है। कुल मिलाकर लाल सागर में बहा खून और वॉशिंगटन तेहरान के बीच चल रही जुबानी जंग इस बात का साफ संदेश है या फिर इशारा है कि मिडल ईस्ट का ये मुहाज़ा भी और गर्म होने वाला है। ख्वाजा आसिफ जैसे नेताओं के शांति के दावे सिर्फ रेत के महल साबित हो रहे हैं जो ट्रंप को एक ही बयान में थपेड़े से ढह जाएंगे। जब तक ईरान अपने संगठन यानी प्रॉक्सी नेटवर्क्स को हथियार देना बंद नहीं करता और जब तक अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ान रहता है तब तक समुद्र का पानी यूं ही सुर्ख लाल होता रहेगा। बेगुनाह नाविक यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे और दुनिया तबाही के इस मंजर को बेबसी से देखने पर मजबूर हो जाएगी। लाल सागर और आदन की खाड़ी का ये पूरा इलाका इस समय किसी जलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जहां हर बीतते घंटे के साथ तबाही की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जहाजों का रास्ता रोकना, निहत्थे क्रू मेंबर्स की मौत को घाट उतारना और फिर राहत बचाव कार्य के आगे अफसरों का बारूद बरसाना, ये सब साबित करता है कि हूती विद्रोहियों का मकसद सिर्फ विरोध दर्ज करवाना नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार का नींव हिलाना है। जब समुद्र के क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे तब तेहरान के आका अपनी कमरों में बैठकर इस तबाही का हिसाब लगा रहे थे। तो दिखाता है कि इंसानी जिंदगी की कीमत उन राजनीतिक प्यादों के लिए आगे कितनी सस्ती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान, बड़बोला बयान खुद उनके गले की फांस बन चुका है। जिस वक्त वो दुनिया के सामने ढोल पीट रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच तो बस समझौता होने ही वाला है, उसी वक्त लाल सागर की लहरों में उनके अपने ही देश के 3 नागरिकों की लाशें तैर रही थी। अपने नागरिकों की मौत पर कड़े कूटनीतिक कदम उठाने के बजाय इस्लामाबाद की हुकूमत तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बिचौलिए का कोट बनकर घूमने में ज़्यादा दिलचस्पी नजर आ रही। पाकिस्तानी हुकूमत के उस लाचारी और दोहरे रवैये को उजागर करता है जहां जनता का खून बहता रहता है और नेता अपनी खोई हुई शाख बचाने के लिए बयानों की पतंग उड़ाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस तीखे अंदाज में ईरान की $300 की मुआवजे की मांग की धज्जियां उड़ाई दी है। उसने तेहरान के रनत्तकारों को दिन में रात को तारे दिखा दिए हैं। ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह हॉर्मूज की नाकाबंदी की धमकी देकर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल देगा और अपनी फ्रीज की गई $100 की संपत्ति भी अनफ्रीज करवा लेगा। लेकिन ट्रंप ने सीधे यूएसएस कॉल हमले और अमेरिकी नागरिकों के कत्लेआम का पुराना हिसाब खोलकर ईरान को सारे अरमानों को पारी में फेर दिया। ट्रंप का ये जवाबी वार तेहरान के लिए उस मिर्ची के तड़के जैसा साबित हुआ जिसकी उनकी कूटनीतिक अकड़ को भी पल भर में चकनाचूर कर दिया। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।